Hello everyone, welcome to Target IAS. I am Chandan Sharma and I have secured All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019. So in this lecture we are going to talk about the difference between the anti-friction bearing and general bearing that we have discussed okay in the last topics, in the last lectures. So what is anti-friction bearing? हमने ये पहले define किया था. Anti-friction bearing is generally ball bearing और रोलर बेरिंग. सो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है वो सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा और रोलिंग है, प्योर रोलिंग की हम बात करते हैं यहाँ पर. ओके, सो यहाँ पर रोलिंग है एंड जनरल बेरिंग में रोलिंग नहीं था, वहाँ पर स्लाइडिंग था इफ़ यू रिमेंबर. ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी, हमने जो लास्ट में बेरिंग मॉड्यूलस के बीच में, अगर इफ़ यू रिमेंबर, बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ बनाया था. नाउ हियर वी आर गोइंग टू draw a graph between the coefficient of friction and the RPM. Okay, so ये कुछ उसी टाइप का ग्राफ है because your bearing characteristics number also depend upon the n. Okay, so this is mu sliding. Okay, so first we will talk about the general bearing, that is JB. So at starting where RPM is 0. Okay, so यहाँ पर क्या होता है, mu sliding होता है. एट वेरी लो स्पीड स्लाइडिंग होगा. और जनरल बेरिंग में डायनेमिक इफेक्ट, इफ यू रिमेंबर, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ आरपीएम, तब वहां पर डायनेमिक इफेक्ट आता है, तब वो शाफ्ट को लिफ्ट और जनरल को लिफ्ट करता है. ओके, सो वी सी एज आरपीएम इंक्रीजेस, फर्स्ट इट इज डिक्रीजिंग. ओके, फर्स्ट इट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस, इट रीच टू अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू एंड देन इट इज इंक्रीजिंग. ओके, सो इस टाइप से होता है, ठीक है, जनरल बेरिंग का. नाउ इफ यू सी फॉर द रोलर बेरिंग, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रोलर बेरिंग. दिस ग्रीन इज रोलर बेरिंग. सो इनिशियली रोलर बेरिंग इज हैविंग अ लाइन कॉन्टैक्ट एंड रोलर बेरिंग जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे तो अप टू सर्टेन स्पीड इट इंक्रीजेज वेरी स्मूथली एंड आफ्टर दैट स्पीड, दिस स्पीड, ओके, जो इंक्रीज है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का काफ़ी ज़्यादा स्टीप हो जाता है. ओके, सिमिलरली फॉर बॉल बेरिंग, इफ़ यू सी फॉर बॉल बेरिंग, ओके, सो बॉल बेरिंग का इनिशियली सबसे कम म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट, अगर हम यहाँ इसके बाद देखें, इस पार्ट के बाद, तो सबसे ज़्यादा बॉल बेरिंग का ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हम इस ग्राफ से क्या फाइंड कर सकते हैं, एट लो स्पीड mu of rolling, if you see, is very less than mu of sliding. At high speed, mu of rolling is greater than mu of sliding, right? फर्स्ट तो ये देख लिया, बिकॉज यहां पर जनरल बेरिंग देख रहे हैं स्लाइडिंग मोशन होता है, सो बट ड्यू आफ्टर स्लाइडिंग ऑल्सो इट्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस एट हायर स्पीड, राइट? एक चीज और देख सकते हैं, दैट बाय दिस ग्राफ we can say that roller bearing, we can say that general bearing is used at high speed, because अगर लो स्पीड पे करेंगे तो म्यू बहुत ज़्यादा है, सो पावर लॉस विल मोर, एंड बॉल बेरिंग इज यूज्ड एट लो स्पीड. सो अगर हम स्पीड वाइज देखें तो सबसे कम बॉल बेरिंग का, देन रोलर बेरिंग एंड देन जनरल बेरिंग. ऑफ कोर्स इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वेट जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, बट अगर हम सिर्फ स्पीड के ऊपर देखें तो सबसे कम स्पीड पे बॉल बेरिंग मिनिमम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे तो बॉल बेरिंग का सबसे कम है, आफ्टर वो रोलर बेरिंग एंड देन स्लाइडिंग जो जनरल बेरिंग यूज़ करेंगे. सो इस ग्राफ से हम ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस ग्राफ. आफ्टर दैट लेट्स डिफरेंशिएट जनरल बेरिंग एंड एंटी फ्रिक्शन बेरिंग based on the parameter. So first speed हमने देख लिया था, that is it is used for high speed application. यहाँ पर क्या हो जाएगा, low and medium speed application. Okay, if we talk about the load, then general bearing, of course general bearing takes only radial load, but हाई रेडियल लोड, यहाँ पर ये रेडियल एंड एक्शियल दोनों लेते हैं. सॉरी, हमें कलर डिफरेंशिएशन इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरी राइटिंग भी खराब हो तो आपको दिख जाए. सो रेडियल and axial load both. Now
इफ मशीन सर्विस की बात करेंगे, मशीन सर्विस, सो मशीन सर्विस मीन्स नॉट सर्विसिंग, इट्स सर्विसेबिलिटी, इट्स सर्विस मीन्स हाउ यू आर यूजिंग द मशीन. सो यहाँ पर कंटिन्यूअस यूज और कंटिन्यूअस यूज ऑफ मशीन इज रिक्वायर्ड. वाई? बिकॉज एज यू स्टॉप द मशीन, सो वो जीरो कंडीशन पे आ जाएगा. ओके, स्टैटिक पोजिशन पे. टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टैटिक पोजिशन टू इट्स डिफाइंड स्पीड, वहां पर पावर लॉस बहुत ज़्यादा हुआ. सो हम ट्राई करते हैं कि मशीन को हम बंद ही ना करें, उसको रन करने दें. ओके, और ये ऑन ऑफ इंटरमिटेंट यूज़ के लिए कर सकते हैं, इंटरमिटेंट सर्विस, लाइक इन बाईसाइकिल. इन बाईसाइकिल वी यूज़ रोलर बेरिंग, राइट, सॉरी बॉल बेरिंग, राइट. सो हम बाइक्स में भी रोलर बेरिंग यूज़ करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर. नो नॉइज़, यहाँ पर आएगा मिनिमम नॉइज़ इन ऑल बेरिंग्स, जितने भी बेरिंग, और यहाँ पर मैक्सिमम नॉइज़. उसको हम नॉइजलेस बेरिंग भी कहते हैं बॉल बेरिंग को, इफ़ यू रिमेंबर, बट वो सिर्फ अपने इसमें होता है, अगर आपको याद हो तो. नॉन लाइफ, दिस इज हैविंग मोर लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग. दिस इज लेस, अर्ली फेलियर हो जाता है इसमें. ठीक है. टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे. सो जर्नल बेरिंग इज हैविंग मोर टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी देन योर एंटी फ्रिक्शन बेरिंग. कॉस्ट, हेयर कॉस्ट इज लेस बिकॉज डिज़ाइन करना ही नहीं है कुछ. ओके, यहाँ पर है मोर बिकॉज bearing are made up of, if you see the material, bebite. Okay, or it is made up of powder metallurgy, and powder metallurgy products are costly. So because of that, this is costly. Now radial space, if you see the radial space, okay, so in radial space this is less, this is more. Why? अगर मैं लॉजिकल भी देखूं तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिर्फ ये शाफ्ट ही तो है जिसको हम इसके बीच में रख देते हैं, तो जर्नल है. यहाँ पर फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन. ओके, यहाँ पर देखिए जो बीच में शाफ्ट है, बट उसके बाद ये बॉल्स आपको यूज़ करने हैं, बॉल्स के बाद आउटर केसिंग है. सो वो सब मिलाकर रेडियल स्पेस ज़्यादा हो जाता है. बट इफ़ यू सी द एक्सियल स्पेस, यहाँ पर एक्सियल स्पेस इज मोर. इफ एक्सियल स्पेस मीन्स दिस लेंथ, हियर इट इज लेस. ओके, डैम्पिंग कैपेसिटी इफ यू रिमेंबर डिपेंड्स अपॉन द साइज. सो यहाँ पर मोर है, यहाँ पर विस्कस डैम्पिंग हो जाती है, विस्कस डैम्पिंग यहाँ पर लेस होगा. ओके, लुब्रिकेशन यहाँ पर लिक्विड लुब्रिकेशन एंड वी कैन से कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड. ओके, हियर वी यूज सेमी सॉलिड लुब्रिकेशन लाइक ग्रीस. ओके, एंड यहाँ पर हम पीरियोडिक, यहाँ पर कंटिन्यूअस, यहाँ पर पीरियोडिक लुब्रिकेशन. आप अपनी बाइक में और साइकिल में रोज़ तो ग्रीस डालते नहीं है, राइट, लुब्रिकेशन रोज़ करते नहीं है. नाउ फोर्थ वन इज टाइप ऑफ फेलियर हेयर इज सडन फेलियर. यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा, सडन फेलियर हो जाएगा विदाउट एनी इंडिकेशन. ओके, हेयर गिव इंडिकेशन बिफोर फेलियर. ओके, बिकॉज इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग नॉइज, सो नॉइज से पता चल जाता है. नाउ एप्लीकेशन, here IC engine crankshaft, steam and gas turbine. प्लीज लिसन माई वॉइस. ओके, मैं जल्दी लिख रहा हूँ तो राइटिंग खराब आती है. ओके, एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स, जनरेटर्स, जहाँ पर लोड ज़्यादा होगा, वर्किंग कंडीशन हाई स्पीड वर्किंग कंडीशन होगा. इसका हम देखेंगे तो ऑटोमोबाइल एक्सेल और शाफ्ट जो फ्रंट एंड रियर एक्सेल है. ओके, नाउ मशीन टूल्स में जो होता है, मशीन टूल स्पिंडल जो होगा. गियर बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो गियर बॉक्स में मैक्सिमम इसका यूज़ होता है. इलेक्ट्रिकल मोटर, बट स्मॉल इलेक्ट्रिकल मोटर्स जिनकी पावर कैपेसिटी कम होगी. सो ये जो है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, और इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं. इफ़ यू आर हैविंग मैकेनिकल बैकग्राउंड, अगर आपने थोड़ा भी कुछ प्रोजेक्ट इस फील्ड में किया होगा, थोड़ा सा भी प्रोडक्शन से रिलेटेड, अगर आपने जैसे सुपरा बहा होता है उस साइड में काम किया होगा, या फिर आप बोल दें कि आई हैव इंटरेस्ट इन व्हीकल्स और आई हैव इंटरेस्ट इन मशीन टूल्स
और आई हैव इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ मशीन यू कैन से, बिकॉज बेरिंग आर यूज्ड इन एवरी मशीन, जहां पर भी रिलेटिव मोशन है वहां पर बेरिंग है। सो उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और मेरे से ये पूछे गए हैं इंटरव्यू में, तो चांसेस है कि आपसे ही पूछे जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम एंटी फ्रिक्शन बेरिंग का एक काफ़ी बड़ा पार्ट है जो कि जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, दैट वी विल गोइंग टू कवर। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय।